हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में वन लाइनर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो उसमें से फर्स्ट है ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ये ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ये एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के। फिर नेक्स्ट है जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने में कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा विश्वसनीय कहलाती। तो ये ऑप्शन में आएगा कि विश्वसनीय है या वैधता है या फिर वस्तुनिष्ठता है, इस तरह से। तो उसमें होगा विश्वसनीय। फिर है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदता या मितव्यता। जैसे आप लोग ने पढ़ी होगी ना, वैलिडिटी वगैरह, वैधता, विश्वसनीयता, ये सारी चीज़ें। मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जिससे उसकी जो भरोसा करना है उस पर वो हो सके। जैसे कि एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें पता होता है कि हाँ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तो ऐसे विश्वसनीय होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपहार का संबंध किंडरगार्टन विधि से है। जो छोटे बच्चों के लिए होती है किंडरगार्टन विधि, तो बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इसका निर्धारण प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल करता है। फिर है शिक्षा को द्विध्रुवी यानी कि 2 डायमेंशनल किसने बोला था? एडम्स ने। शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने बोला था? जॉन डेवी ने। ये क्वेश्चन आते हैं कि द्विध्रुवीय शिक्षा किसके अनुसार है? एडम्स के। और शिक्षा का त्रिध्रुवीय यानी कि 3 डायमेंशनल जो है वो है जॉन डेवी। फिर है अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ जन्म से या परिवेश से होता है। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि जैसे औपचारिक होगी जो हम लोग स्कूल में जाके लेते हैं, जिसके लिए मार्कशीट मिलती है, डिग्रीज मिलती हैं कॉलेज में। और अनौपचारिक शिक्षा ऐसे होगी जैसे कि हमने किसी से भी मिल रहे हैं तो उससे हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं। तो इस तरह से जो भी शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है जो हम लोग जन्म से सीखते हैं। फिर उसके बाद है अपव्यय और अवरोधन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ये है हर्टांग आयोग। अपव्यय एवं अवरोधन यानी कि बहुत, जैसे हम लोगों की पढ़ाई रेगुलर चल रही है पर कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं चलती, यानी कि बीच में छूट जाती है, या तो रुपए की कमी की वजह से, या फिर वो बच्चे बीच में कभी फेल हो जाएं तो उनके घर वाले आगे नहीं पढ़ाते, या फिर कोई भी वजह, तो वो होती है अपव्यय और अवरोधन। तो इसे सबसे पहले परिभाषित किया था हर्टांग आयोग ने। फिर है आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ। ये केवल ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करती है, यानी कि जानने के लिए जो भी पक्ष होते हैं उन्हें। फिर है प्रयोजनवाद, किसका सिद्धांत है? प्रयोजनवाद क्रिया का सिद्धांत है। फिर है समग्र जीवन का सिद्धांत, इसे बोलते हैं यथार्थवाद। उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षा, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसे बोलते हैं प्रकृतिवाद, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है आत्मानुभूति का सिद्धांत दिया था, आदर्शवाद से रिलेटेड है ये। फिर है एनसीटी की स्थापना, ये हुई थी 1961 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर है गांधी जी ने जिन 3H यानी कि जिन 3H पे बल दिया था वो था हेड, हार्ट और हैंड, यानी कि ये 3H हार्ट, हेड और हैंड। फिर है मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रवर्तक कौन थी? डॉक्टर मारिया। फिर है मॉन्टेसरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को क्रियाशील बनाए रखना है ताकि बच्चे जो हैं वो किसी न किसी काम में लगे रहें। साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ विद्यालयी शिक्षा से, यानी कि अगर कोई पूछता है कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, तो उनका मतलब होता है स्कूली शिक्षा से, यानी कि स्कूल वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ होता है विद्यालयी शिक्षा से। तो ये आज के थे 20 क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।